दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 2B एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये 9th क्लास के स्टैंडर्ड की है, जिसके अंदर आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करके कैसे सोल्व किए हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं वो देख सकते हो। इवन देन कई कम्पिटिटिव एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कंसेप्ट पूछा जाता है। कई बार किसी सिलेबस के अंदर CBSE की बोर्ड के अंदर या फिर हरियाणा बोर्ड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का जहाँ जहाँ कंसेप्ट दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल मिलते हैं। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को आगे रख के बैठिए और ये आपके पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपकी माइंड में सेट भी हो जाएंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया गया है, कैसे कैसे स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट क्या कहती है। तो वो आपको सारी इस वीडियो के माध्यम से 2.B ICSE बोर्ड 9th क्लास के स्टैंडर्ड की बुक, जो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन को सेट कर देगी कि कैसे इसका हमने सॉल्यूशन कर रखा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 का और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। अब मेरे पास जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस में R बाय में 100 इंटू में N। और क्या करना है इसमें, अब वैल्यू पुट करनी है आपको केवल, ये मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो P की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल हमने 10,000 पुट की, R की जगह 8 पुट किया, 100 यहाँ था, 1 यहाँ था और इसकी जो पावर है वो 2 कर दी हमने। अब इसको जो सोल्व करना है, 2 से इसको कट कर दो, 4 से सॉरी 4 2 जा और 4 25 और इसको सोल्व करोगे अंदर वाले को 27 बाय में 25, पावर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ये लिख लो। 1 टाइम ये हो गया आपका और 1 टाइम ये हो गया, 2 टाइम्स मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में 10,000 है। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर 25 4 जा ऐसे करूंगा, फिर 1 जा 1 और फिर 6 यानी 16 को मैं 27 से फिर 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 11,664 रुपीस आ जाएंगे, यानी कि 11,664 रुपीस आ जाएगी। इसमें से आप जो अमाउंट आया है इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो, आपके पास CI आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। हमने CI निकाला, CI आ गया, हमारे पास अमाउंट आना था, अमाउंट आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 64,000 रुपये यानी कि 64,000 रुपीज दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% दे रखा है और जो टाइम दे रखा है या ईयर दे रखा है वो 3 ईयर दे रखा है, यानी कि N दे रखा है आपको। आपके पास जो अमाउंट का फॉर्मूला है आपके पास ये है फॉर्मूला, P इंटू में 1 प्लस में R बाय में 100 इंटू में N। आपने यहाँ 64,000 पुट किया, मल्टीप्लाई बाय में 1 प्लस में 7.5 बाय में 100। इस डेसिमल को रिमूव कर लो, नीचे क्या बना दो नीचे आपका 10 और ऐड हो जाएगी और जैसे इसको सोल्व करोगे, कट करके सोल्व करोगे तो आपको 43 बाय में 40 आएगा। इसको सोल्व करके जैसे भी आप सोल्व करोगे 43 बाय में 40 आएगा, इसकी पावर 3 है तो इसलिए मैंने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। आगे 64,000 है, मैंने 64,000 कर दिया। इससे आप इन तीनों से ये कट जाएगा पूरा कंप्लीट और 43 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 79,507 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट में से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास CI आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। यानी दो चीज हमें निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे है कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको 12,000 रुपए, टाइम दे रखा है 2 ईयर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दे रखे है, मतलब R1 और R2 यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वहां मैंने अलग अलग स्टेप फॉलो की थे, यहाँ मैं सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ, आप ये देखना कि यहाँ पर जो A का फॉर्मूला बन जाएगा वो P इंटू में 1 प्लस में R1 बाय में 100 और इसी के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस में R2 बाय में 100, यानी कि ये नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है। जब आपके पास दो डिफरेंट क्या दे रखे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हो, तो आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला या पुट कर देना है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पहले में आपको 10% पुट करना है, यहाँ पे दूसरे में आपको 11% पुट करना है। तो यहाँ पे P की जगह आपने 12,000 पुट किया, 1 प्लस में 10 बाय में 100, 1 प्लस में 11 बाय में 100 और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 110 बटे में 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप एलसीएम लेके 111 बटे में 100 आ जाएगा। अब देखो आप इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो और 1 जीरो से इसकी ये जीरो कट कर दो और 1 जीरो से इसकी जीरो कट कर दो। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके पास मल्टीप्लाई आएगी 14,652 यानी कि 14,652 रुपीस आपकी आ जाएगी। अगर आपने इसका CI भी निकालना है तो आप इसमें से इसको ये माइनस कर दो तो आपके पास CI भी आ जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे रखा है, तीनों 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं और यहाँ पे 3 ईयर टाइम दे रखा है और अमाउंट हमारे को दे रखा है, जो सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है वो 25,000 रुपीज दे रखा है। अब यहाँ पर 2 थे तो हमने 2 ले लिए ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यहाँ 3 होंगे तो 3 ले लेंगे, 4 होंगे तो 4 ले लेंगे। यानी कि मैंने अपना फॉर्मूला क्या बनाया, P इंटू 1 प्लस में
R1 बाय में 100, 1 प्लस में R2 बाय में 100, 1 प्लस में R3 बाय में 100। यानी कि ये फॉर्मूला मेन हो गया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हो। अगर 3 दे रखे हैं तो 3 लिख दो, 2 दे रखे हैं तो 2 लिख दो, 4 दे रखे हैं तो 4 लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 1 वाला पुट करो, यहाँ 2 वाला पुट करो, यहाँ 3 वाला पुट करो, 8 पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, यानी कि इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, चाहे जैसे मर्जी सोल्व करो, इस तरह से मल्टीप्लाई करके 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, 8 ऐड किया 108 बटे में 100, 109 बटे में 100, 110 बटे में 100। अब इसको कट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कट करना है। आपने ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, फिर आपने ये 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दी, फिर आपने इसकी तीनों की मल्टीप्लाई की। मैंने इसकी तीनों की मल्टीप्लाई की विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मेरे पास ये आया अमाउंट। अब इसको मैंने किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करूंगा तो यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगी, तो मेरे पास ये रिमेनिंग रह जाएगा। ये रिमेनिंग यानी कि 32,373 रुपए, यानी 32,373 रुपीज मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट में से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा, यानी कि सी आई आ जाएगा। ये आपके पास सी आई आ गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपके पास, प्रिंसिपल दे रखा है 7500 रुपए, 2 ईयर और 8 मंथ। यहाँ पे अब समय है वो रेशो में दे दिया, डिफरेंट दे दिया। 2 ईयर कंप्लीट दे रखे हैं और 8 मंथ अलग दे रखे हैं, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 ईयर का अलग निकालेंगे, और जो 2 ईयर का अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट 8 मंथ के लिए प्रिंसिपल मान लेंगे, उस प्रिंसिपल की हेल्प से हम अमाउंट निकाल देंगे। यानी इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। जैसे हमने पहले 2 ईयर का निकाला तो A2 मैंने डिफाइन कर दिया, P इंटू 1 प्लस में R बाई में 100 इंटू में N यहाँ पर पहले 2 ईयर लेना है आपने। मैंने 7500 पुट किया, यानी 7500 अमाउंट है, 1 प्लस में 10 पुट किया बाई 100 और 2 ईयर ले लिए। मैंने पहले 2 ईयर ले लिए हैं, 8 मंथ्स को भी मैंने लेफ्ट किया हुआ, वो 8 मंथ का आगे निकालेंगे। 2 ईयर ले लिया। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, इसको मैंने कट किया इसके साथ, तो ये 11 बाई में 10 आएगा, इसकी पावर 2 है, तो 11 बाई 10 2 टाइम्स मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, इसके 0 से 0 कट किए 2, और 75 की मल्टीप्लाई की 75 की 11 और 11 के साथ मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास ये आ गया। ये अब जो अमाउंट आया है 2 ईयर का अमाउंट है, ये नेक्स्ट 8 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसको प्रिंसिपल एज्यूम कर लो, यहाँ प्रिंसिपल लिखना, यानी पी प्लस में जो इसका फॉर्मूला होता है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो टुकड़े वाला जो टाइम दे रखा है ना, उसके डिवाइड में 12 कर दो, यानी कि टी बाय में 12 बाय में 100। यानी कि ये फॉर्मूला आपको अब याद करना पड़ेगा, यानी आर के साथ आप टी को मल्टीप्लाई करके, और जो उसका रेशियो दे रखा है यहाँ 8 पुट कर दो, 12 क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए यहाँ 8 बाय में 12 करना है। ठीक है ना, तो ये वाला मैंने 8 बाय में 12 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्रिंसिपल मेरा ये था, मैंने ये माना था, ये आया था 1 प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय में 12। अब मैंने इसको सोल्व किया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, 80 बाई में 12, नीचे 100 है, 100 यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास 1200 आ जाएगा, 80 बाई में 1200। तो आप इसको सब सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा इसको सोल्व करने के बाद, कि 1280 बटे में 1200। यानी कि अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, जैसे मर्जी सोल्व कर लो, काट के सोल्व कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे सोल्व करना है। तो मैंने 1280 बटे में 1200 लिख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब मैंने 10 से 10 कट दिया, और मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 9680 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9680 रुपीज आ जाएगा। इस 9680 में से मैं ओरिजिन जो प्रिंसिपल होगा 7500, उसको मैं माइनस कर दूंगा, और मेरे पास सी आई आ जाएगा 2180 रुपये। यानी दोस्तों मैंने ये आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं 2.B एक्सरसाइज के। आप इसको बड़े आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉपी पेन रख के बैठिए, प्रिंट स्क्रू लीजिए, वीडियो को चेक कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको श्योर करता हूं, और जब आपको पूर्ण रूप से सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी इस बोर्ड की, इस चीजों की, तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।